हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए माघ स्नान की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक गांव में एक साहूकार रहता था। वह साहूकार बहुत ही धनवान था। उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उस साहूकार का भरा पूरा परिवार था। बेटे बेटी, बहू, नाती पोते सब थे। एक बार माघ का महीना आया तो साहूकार की सबसे छोटी बहू ने माघ स्नान करने का संकल्प लिया। स्नान करने के बाद बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ जी, आप मेरी माघ स्नान की कहानी सुन लीजिए। सास बोली, बहू, अभी मेरे पास कहानी सुनने का समय नहीं है। मुझे पूजा करनी है, बच्चों को बाहर खेलने ले जाना है। तुम किसी और को अपनी कहानी सुना दो। फिर छोटी बहू अपनी बड़ी जेठानी के पास गई और कहानी सुनने को बोली। तब जेठानी बोली कि छोटी, मेरे पास अभी कहानी सुनने का समय नहीं है। मुझे खाना बनाना है, बर्तन साफ करने हैं। तुम यह कहानी किसी और को सुना दो। फिर छोटी बहू मंजली जेठानी के पास गई और उनसे बोली, दीदी मेरी कहानी सुन लीजिए। तो उन्होंने भी कहानी सुनने से मना कर दिया और बोली, अभी मेरा बच्चा रो रहा है, मुझे उसे दूध पिलाना है। फिर छोटी बहू अपनी ननद के पास गई और ननद से बोली, दीदी मेरी कहानी सुन लो। तब ननद बोली, मेरे ससुराल से बुलावा आ गया है, मुझे तैयारी करनी है, अभी मैं आपकी कहानी नहीं सुन सकती। आप अपनी कहानी किसी और को सुना दो। तो छोटी बहू बहुत परेशान होती है कि कोई कहानी सुनने वाला नहीं है, मैं किसे अपनी कहानी सुनाऊं। तभी वहां से राजा गुजरते हैं। छोटी बहू सोची, क्यों ना मैं राजा को कहानी सुनाऊं। फिर छोटी बहू राजा के पास गई और राजा से बोली कि महाराज, मेरे माघ स्नान की कहानी सुन लो। तब राजा बोले, मुझे पूरा राज्य घूमना है, कहानी सुनने का मेरे पास समय नहीं है। और राजा चले जाते हैं। छोटी बहू निराश हो जाती है। तभी छोटी बहू की पड़ोसन वहां आ जाती है और कहती है कि क्या बात है बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो। तब छोटी बहू बोलती है, मुझे माघ स्नान की कहानी सुनानी है, लेकिन कोई भी मेरी माघ स्नान की कहानी सुनने को तैयार नहीं है। तब पड़ोसन कहती है कि मैं सुनूंगी तुम्हारी कहानी। यह सुनकर छोटी बहू बहुत खुश हो जाती है और फिर दोनों मिलकर पूजा करती है और कहानी सुनती है। पूरा माघ महीना दोनों मिलकर पूजा पाठ करती है और कहानी सुनती है। धीरे धीरे माघ का महीना खत्म हो जाता है और छोटी बहू का माघ स्नान का संकल्प भी पूरा हो जाता है। फिर जिस दिन छोटी बहू ने उद्यापन किया, वही दिन देव योग से उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था। भगवान ने उसे लाने के लिए स्वर्ग से सुंदर विमान भेजा। छोटी बहू की सास विमान देखकर भागकर उसके पास आई और बोली, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। तब बहू अपनी सास से बोली कि आपको तो पूजा करनी है और गांव के बच्चे खिलानी है, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हो। फिर बड़ी जेठानी आती है तो छोटी बहू कहती है कि आपको तो खाना बनाना है, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं। फिर छोटी जेठानी आती है तो बहू कहती है, आपको तो बच्चे संभालने हैं, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं। फिर ननद आती है तो उससे भी छोटी बहू कहती है कि आपको तो ससुराल जाना है, उसकी तैयारी करो, आप कैसे मेरे साथ आ सकती हो। फिर राजा आते हैं और कहते हैं, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। तब बहू बोली, महाराज आप कैसे आ सकते हैं, आपको तो पूरा राज्य घूमना है। अंत में बहू की पड़ोसन आती है और कहती है, बहन मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। तब बहू कहती है, हाँ तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुमने मेरे साथ पूरे माघ के महीने में पूजा की है, कहानी सुनी है। छोटी बहू और पड़ोसन विमान में बैठकर जाने लगती है। तभी
छोटी बहू को अभिमान हो गया। वह सोचती है कि मैंने पूरा माघ का महीना स्नान किया और कहानी कही, तभी मुझे स्वर्ग मिला। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो सिर्फ कहानी सुनी है, स्नान नहीं की, फिर भी मेरी वजह से इसे स्वर्ग मिल रहा है। बहू यह सोच ही रही थी कि तभी अचानक भगवान ने विमान से उसे नीचे फेंक दिया। तब बहू भगवान से पूछी, हे भगवान, आपने ऐसा क्यों किया? मुझसे क्या भूल हो गई? तब आकाशवाणी हुई कि तुम्हें अभिमान हो गया था, इसलिए अब तुम मृत्युलोक में ही रहोगी। अब तुम माघ आने पर 3 साल तक माघ स्नान करोगी और कहानी सुना करोगी, तभी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। भगवान जी पड़ोसन को स्वर्ग ले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना किसी स्वाद से कहानी सुनी थी। अब छोटी बहू को बहुत पश्चाताप हुआ। उसने फिर से माघ महीना आने पर माघ स्नान किया और कहानी कही। 3 साल तक छोटी बहू ने ऐसा ही किया। 3 साल पूरे होने पर फिर से विमान आया और छोटी बहू को स्वर्ग मिला। जय हो विष्णु भगवान की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।